जय भीम साथियों, आखिरकार केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि जाति जनगणना कराने की मांग आज से नहीं बल्कि कई सालों से किया जा रहा था, पहले की सरकार के समय में भी और तत्कालीन मोदी सरकार के समय में भी। लेकिन सत्ता में बैठे लोग इसे ठंडे बस्ते में डालते रहे। सरकार का कहना था कि जाति जनगणना कराने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, जबकि इसकी मांग करने वाले नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना था कि जाति जनगणना से सामाजिक न्याय की लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जाति जनगणना के पक्ष में जितने भी लोग थे, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो वे या तो दलित समाज के थे या पिछड़े समुदाय के, जबकि इसके विरुद्ध में जो थे वो किसी न किसी रूप से सवर्ण समाज से संबंधित थे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। तो इस बात से एक बात तो साफ जाहिर हो जाता है कि जाति जनगणना की मांग सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक लड़ाई भी है। हालांकि जाति जनगणना की आंदोलन दशकों से चला आ रहा था, लेकिन इसमें दिलचस्प मोड़ तब आया जब बिहार से जाति जनगणना की मांग तेज पकड़ी। जब बिहार विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया गया तो सत्ता पक्ष चाहकर भी इसे टाल नहीं पाया। जब बिहार सरकार की बात को केंद्र सरकार ने नहीं मानी तो बिहार सरकार ने अपने बजट से बिहार के अंदर जाति जनगणना करवा दिया, जिसे जाति आधारित गणना या जातिगत सर्वे नाम दिया गया। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद केंद्र सरकार पर जाति जनगणना करवाने का दबाव बढ़ गया। विपक्ष का नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई सहयोगी भी जाति जनगणना करवाने के पक्ष में थे, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रमुख रूप से थे। अब केंद्र सरकार ने भी जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में शुरू होने वाली जनगणना के साथ ही यह आंकड़ा भी जुटाया जाएगा। इसके तहत जनगणना के फॉर्म में ही जाति का भी कॉलम होगा। इसके आधार पर ही जानकारी जुटाई जाएगी कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता लगातार मांग करते रहे हैं कि जाति जनगणना कराई जाए, ताकि संसाधनों के बंटवारे, आरक्षण और लाभ के लिए नीतियां बनाने में मदद मिल सकेगा। राहुल गांधी तो कई बार कहते रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण की 50% की लिमिट को तोड़ेंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग के हित में कदम उठाए हैं और ऐसा बिना किसी बवाल का हुआ है। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार ने यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार में एनडीए को फायदा मिल सकता है, क्योंकि बिहार वह राज्य है जिसने सबसे पहले जाति जनगणना कराई थी और उसका रिपोर्ट विधानसभा में सार्वजनिक किया, जिसका श्रेय अब तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेता को मिल रहा था। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और भाजपा दोनों फीका पड़ रहे थे, लेकिन अब चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार और भाजपा दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्ष के कई नेता तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जाति जनगणना की मांग को लेकर सबसे मुखर रहे लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। लालू प्रसाद यादव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जाति जनगणना के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया। लालू प्रसाद यादव का ही दबाव था कि बिहार में जाति जनगणना हो पाया। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातिगत जनगणना कराने के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर कई दिन तक संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया गया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति गणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला है। अभी बहुत कुछ बाकी है। हम इन संघियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। वहीं इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर कहा कि यह हमारी 30 साल पुरानी मांग थी। यह हमारी समाजवादियों और लालू प्रसाद यादव की जीत है। इससे पहले बिहार के सभी दलों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। कई मंत्रियों ने इससे इनकार किया, लेकिन यह हमारी ताकत है कि उन्हें हमारे एजेंडे पर काम करना पड़ रहा है।
राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना के आंकड़े को शामिल करने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, यह कांग्रेस की जीत है। आखिरकार मोदी सरकार को जाति जनगणना करानी ही पड़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण में एक नया मांग कर दिया है। हालांकि उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और मांग रख दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखते हैं कि जातिगत जनगणना सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो। भारतीय जनता पार्टी को आखिर देश की मांग के आगे झुकना ही पड़ा, मगर ध्यान रहे, पिछड़ों, दलितों और वंचितों की लड़ाई अभी यहीं खत्म नहीं होती। यह जनगणना कौन करेगा? समिति के सदस्य हर समाज के लोग होंगे या नहीं? सही जनगणना होनी बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार से हम सभी मांग करते हैं कि यह जनगणना सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए।